तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो इस समय हम प्लेन पे बैठे हुए हैं और हम कहीं भी लैंड कर जाएं इसका कोई पता नहीं। प्लेन ही ऐसा जा रहा है। तो देखिए अभी हम लैंड करने जा रहे हैं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ एक या दो बंदे आए हैं बस। आगे देखते जाए। तो गाइस उतरते ही मिल जाती है हमको इतनी बढ़िया गन जिसकी तलाश हमको पबजी में ही होती है, लेकिन वो मिल जाती है हमें फ्री फायर में। तो देखिए अब इससे कैसे बंदे की पेट बनाते हैं। और इसी के साथ साथ हमें एक क्या कहते हैं इसको, एसएमजी भी मिल चुकी है। और अब देखना बंदों की पेटी कैसे बनाते हैं। तो गाइस मुझे फायरिंग का साउंड तो आ गया था। एक बंदा और अभी मैं उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा भाई आगे की तरफ देखा जाए और आगे भी ट्रक खड़े हैं तो उनमें देखा जाए क्या चाचा उसमें तो नहीं घुसे। तो चाचा जी हमें यहाँ भी नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही देख लिया जाए, क्या पता घर में ही वो बैठे हों। तो फिर मैं घर पे जाने का निर्णय लेता हूँ। अब चाचा जी यहाँ भी नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन तभी तो चाचा जी ने फायर करके मुझे अपनी लोकेशन दे दी थी और इसी वजह से उनकी बन गई पेटी। चाचा जी ने ना तो लगाई हेल्थ किट ना कुछ, आ गए मुझसे सीधा लड़ने। तो इनकी पेटी वेटी लूटा जाता है। उसके बाद सोचा जाता है कि इसमें से कोई बढ़िया वाली गन ले ली जाए जिसका नाम है P90, क्योंकि मेरे पास इसकी कुछ एमओ ओमो भी थी। देखना आगे चलते हैं। इसी बीच मेरा नेट स्लो होने लगता है और उसी में गिलिच का भंडार देखिए आप लोग। मैं तो उठा रहा हूँ लेकिन ये मेरे बैकपैक में आ नहीं रही। देखिए तभी मैंने देखा कि मेरा नेटवर्क तो सही था, लेकिन बहुत 4.25 करोड़ साल बाद मेरे बैकपैक में आई है P90। चाचा जी और मिल जाते हैं और उनकी भी पेटी बनाई जाती है। तो आगे देखते हैं आगे क्या हाल सीन होता है। अब चाचा जी के पास एसएमजी की एमओ तो भरपूर मात्रा में मिल गई थी, लेकिन अब आगे घरों में देखिए क्या सीन होता है। तभी मुझे आता है एक गाड़ी का साउंड। तो मैं तुरंत नीचे जाता हूँ छत के और देखता हूँ कौन सी गाड़ी आई। और उसके बाद मैं उस पर फायर भी करता हूँ, लेकिन गाड़ी ऐसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर उसके बाद मैं आगे जाकर पुल पे रोकी। तो देखो आगे क्या गलत सीन होता है। और इसी बीच Kar98 के कुछ चाटे भी देखने को मिलेंगे आपको, ध्यान से देखना।
अब मुझे डर इस बात का लग रहा था कि अगर उसके पास भी कोई स्नाइपर हुई तो मेरे पास हेलमेट के नाम पे कुछ चीज़ ही नहीं थी और उसकी एक ही गोली में मैं सीधे ढेर हो जाऊंगा। तो देखो आगे क्या सीन होता है। तो चाचा जी हमें स्पॉट हो गए थे, बस उनकी मत्था फोड़ना था। लेकिन तभी एक चाचा जी पीछे से वार करते हैं, उनको एक Kar98 का शॉट बजाया जाता है, लेकिन दूसरा मिस होता है। और उसके बाद अब सामने वाले चाचा की पेटी बनाने की बारी। अब सामने वाले चाचा इतना हिल डुल रहे थे कि एक शॉट तो हो जाता है मिस, लेकिन दूसरा तो था एकदम मत्थे पर, लेकिन कहीं से लग गया। इसके बाद ही नाचते नाचते चाचा जी की पेटी बना दी जाती है। तो थोड़ा बहुत इमोजी कर लिया जाता है। लेकिन फिर आगे चलते हैं पीछे वाले बंदे के पास जो कहीं छुपा रहता है, तो उसको भी देखते हैं, उसको भी लपेटते हैं। तो इन चाचा की भी पेटी बनाई जाती है। तो इनकी क्रेट सेट लूटने के बाद हमें कुछ एमो की मिल जाती है। और अभी मैंने देखा कि जोन 1.25 इंच का हो रहा था, तो इसीलिए मैं जोन में जाने के लिए तुरंत क्रेट लूटे बिना ही चल देता हूँ। तो आगे देखिए। पहले तो मैंने सोचा पुल के द्वारा चला जाए, लेकिन पुल के द्वारा चलने पर वो नहीं पहुंचेंगे हम जोन पे और बहुत दूर हो जाएगा। और फ्री फायर में भैया ये तो जंप करने के नाम पे कलंक है। तो वहीं मैं ढूंढ रहा था लंबारी, लेकिन मुझे मिल गई एक ऑटो रिक्शा। तो देखिए इससे ही किराया भाड़ा वसूला जाएगा। जैसे गया तैसे मैंने सोचा कि आगे नदी पड़ जाएगी, ब्रिज क्रॉस करके ही चलूँगा। आगे मुझे दिखती है एक यूएस, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा इसको छोड़ो, अभी किराया भाड़ा है। रास्ते में जाते जाते इतनी चिंगारियाँ उठ रही थी, मुझे लगा कोई बंदे हैं मुझे मारने, लेकिन मैंने उस पर गौर नहीं किया और मैं सीधा लग गया। मैसेडीज में सीधे जाता हूँ बैठ, तो उसके बाद आगे मैं चल जाता हूँ। और फिर आगे मुझे दिखता है एक ड्रॉप। मैंने सोचा पहले ड्रॉप कर लिया जाए, लेकिन मुझे दिखा कुछ हेल्थ किट और लिखी। तो मैंने कहा अभी हेल्थ किट तो 2 ही 3 है, तो और लूट लिया जाए, क्योंकि इसमें पेन किलर मिले या न मिले कुछ नहीं। तो इसमें मुझे मिल जाती है लेवल 3 की बेस्ट, जिससे मैं हो जाता हूँ बहुत खुश। लेकिन तभी मुझे यहाँ से निकलना होता है और एक चाचा जी आ जाते हैं, खाया कह देते हैं। लेकिन पेटी बनाई जाती है, देखते हैं तो बिना कुछ लिए तो इनकी पेटी बना के इनको लूटा जाता है। लेकिन तभी तुरंत जोन आ जाता है, इसलिए हमको भी यहाँ से भागना पड़ता है। काट रहे हैं, सांप काट रहा है, लेकिन जैसे जैसे फोन का डब्बा हटा के हम सीधे पहुंच गए हैं जोन में। अब जोन में पहुंचे तो देखे कि हमारे केवल Kar98 में 10 ही एमओ है। तो सोचा ड्रॉप शॉट लूट लिया जाए, लेकिन पहले एक हेल्थ किट लगाते हैं, जिससे कोई हमें नुकसान न पहुंचा सके। तो आज
ज़िंदगी में पहली बार हमको मिल गई AWM और फ्री फायर में। तो मैंने सोचा थोड़ा बस्ता की गंदगी साफ़ किया जाए, उसके बाद इसकी एमो ओमो लूटा जाए। तो पता लगता है हमें मिल जाती है 35 एमो प्लस लेवल 3 का बैग। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। अब यहाँ से कुछ लूट पाट करके हम जैसे निकलने लगे वैसे पता चला कि जोन और छोटा है। कहा कि अब तो सीधे जोन में ही निकलना है। तो घुमाए अपनी मर्सिडीज और सीधे पहुँचे जोन में। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ फाइट वाइट हो रही है। तो हमने कहा पहले थोड़ी दूर पर ही गाड़ी रोको, तभी गाड़ी एकदम ऊपर हो जाती है और निकल नहीं पाती। तो कहते हैं आगे चलो। और फ्री फायर का तो मैंने बताया ही था भैया आप लोगों को, इसमें निकलना नामुमकिन सा है। तो देखते हैं आगे, अब चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हाल है लोगों का। तो मैंने देखा कि बस्ते में गंदगी तो नहीं है, लेकिन बस्ते में कोई गंदगी नहीं होती और सब काम का सामान होता है। क्योंकि मैं अभी फ्री फायर में नोबड़ा ही हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत। जैसे उनको हम 90 HP कह देते हैं। फिर भी पेटी बना देते हैं। तो सोचा क्रेट वेट लूट लें, लेकिन तभी पता चला कि एक बंदा घर में जाके घुस चुका है और जोन भी 1.25 इंच का होने वाला है। तो पहले चलते हैं जोन में, लास्ट में देखना है इसके हेडशॉट कैसे पड़े। अभी एक भैया ने लंबारी ला के ऐसे लंबारी ऐसे घुमा रहे हैं जैसे भाई वालों ने गिफ्ट में दी। लेकिन मैंने इनके ऊपर बिना फायर किए ही यहाँ से निकलना बढ़िया सोचा। तो निकलते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करना। मुझे लगा कि ये बंदा मेरे ऊपर रश करने वाला है, लेकिन कहा अब कि चलो यहाँ से भागते हैं, क्योंकि पीछे वाला बंदा भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। तो हम यहाँ सीधे भागने लगे और आगे एक ड्रॉप पड़ा था जिसको आज कोई ड्रॉप एक भी नहीं लूटा। तो हमने सोचा चलो इसमें थोड़ा हम भी लूट पाट मचा लें। तो इसमें मिल गई ग्रोजा, लेकिन था नहीं इतना टाइम हमारे पास, क्योंकि जोन भी आ गया था पीछे। और डर हमें यही बात का लग रहा था कि अगर पीछे वाले बंदे ने अगर हमें लपेट दिया तो हमारी पेटी बन सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले कवर लेके जोन में जाते हैं। अब ये डब्बा जो जा रहा है इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या होता है। सुना तो था कि इसको मारने से इसमें से कोई क्रेट वेट निकलती है जिसमें कुछ गन और मिलती है, लेकिन अभी तक देखा नहीं। और गाइस लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मज़ा ही आ जाएगा। आगे एक ड्रॉप होता है और वहाँ पे हम चलने का विचार करते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक पहाड़ी है कि पैर स्लिप तो दांत टूट जाएंगे और पैर भी टूटने की संभावना है। तो आगे चलते हैं। सोचा टावर पर चढ़ के थोड़ी कैंपिंग वैम्पिंग किया जाए, लेकिन यहाँ फ्री फायर वालों में कुछ नहीं दिए कि कैंपिंग ही कर लें। तो कूदते ही मेरी थोड़ी ही बहुत हेल्थ भी नहीं जाती, लेकिन चली जाती है थोड़ी देर बाद। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पट्टी उट्टी लगा लें, दर्द भी डाल लें अपने शरीर की। तो गाइस देखना मेरी 1 HP कोई लो नहीं कर पाएगा और अभी भी मैं किल करूँगा, देखना आपने। मैं जोन में तो था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी और आगे चले और बंदों को ढूंढे और उनकी पेटी बनाए। तो आगे मुझे दिखा एक टावर और उसी के पास था ड्रॉप। तो मैंने कहा फटाफट यहाँ पे चलो और उसके बाद यहीं कैंपिंग करेंगे। तो पता चला एक आध ड्रॉप और आके यहीं गिर चुका है। तो मैंने कहा ये तो हो गया सोने पे सुहागा, तो चलो जल्दी और इस पे चढ़ के कहते हैं कैंपिंग। तो मैंने तलवारबाजी भी थोड़ी बहुत की, लेकिन कहा पहले थोड़ा पीक वीक लेके पहले बंदे चेक करें, फिर आगे बंदों की पेटी बनाते हैं। तो उसी के बाद मुझे ड्रॉप लूटने जा रहा एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैंने सोचा कि उसकी AWM से पेटी बना दी जाए, लेकिन यहाँ से तो वो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो अब स्कोप खोल के ही उसकी पेटी बनाएंगे। ये है इतनी रद्दी जगह कि इसमें खड़े होकर भी नहीं मार सकते किसी को। चलो कुछ बड़ा यहाँ मिल गया, तभी एक धोखे से हेडशॉट नहीं पड़ा, नेक्स्ट शॉट ही रहेगा।
लेकिन दूसरा वो बैठ गया, इसी कारण उसको हेडशॉट मिल गया। लेकिन लास्ट में आपको हेडशॉट मिल ही गया। देखना लास्ट बंदे को कैसे हम ठोकेंगे, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वो अभी जोन के बाहर है और वो वही वाला बंदा है जो घर में कैंप कर रहा था। उसको जरूर देखिएगा हेडशॉट। तो मैंने की कुछ जहरीली कैंपिंग, उसके बाद मुझे लगा कि अब यहाँ बंदा वंदा कुछ आएगा नहीं। तभी मुझे यहाँ से सोचा कि मैं उधर से आया था तो मुझे वो घर वाला बंदा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने उसी तरफ थोड़ा निगाह दौड़ाई और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखिए, मैंने सोचा ड्रॉप लूट लिया जाए, लेकिन मेरे पास तो Kar-98 वो सॉरी AWM पहले से ही थी और P90 वो भी 70 गोली रिलोड थी, तो कोई मतलब नहीं बनता कि और गन लिया जाए। तभी वो बंदा भी मुझे दिख जाता है और मैं AWM निकाल के तुरंत उसको हेडशॉट पे हेडशॉट मारना शुरू कर देता हूँ। तो ये हेडशॉट कैसा लगा? हेडशॉट नहीं था, ये तो था नेक शॉट। ये कैसा लगा? ये भी था बॉडी शॉट, लेकिन बोया हो गया किसी तरह पहले मैच में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर। तो गाइस सब लोग फट से लाइक बटन दबा दो यार। मैं डायनमो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग कर देता हूँ। लेकिन तभी भी गाइस प्लीज़ यार लाइक बटन दबा दो प्लीज़। तो ओके, गुड बाय।